साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सन 2000 में सऊदी आर्मी चीफ की सिफारिश के बावजूद उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ की कैद से रिहा होने से इनकार कर दिया था और सऊदी सिपहसालार के इसरार के बावजूद वो इनके साथ तैयारे में सवार होकर मुल्क छोड़कर नहीं गए। ये इंकशाफ शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ अपनी एक गुफ्तगू में किया। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैंने शाहिद खान अब्बासी से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि 2000 में सऊदी आर्मी चीफ ने आपको जनरल परवेज मुशर्रफ से रिहा कराया था। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब था, मेरे ससुर जनरल मोहम्मद रियाज DGISI रहे हैं। ये 1979 में ऑन ड्यूटी इंतकाल कर गए थे। जनरल रियाज जवानी में अमेरिका में ऑल्टरी कोर्स कर रहे थे। वहाँ इनके साथ सऊदी ऑफिसर भी थे। ये इन्हें कोर्सेज में हेल्प करते थे। उनमें से एक अफसर 2000 में सऊदी अरब का आर्मी चीफ बन गया। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आया और मेरे ससुराल विजिट पर गया। मेरी सास से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने इससे मेरा जिक्र किया। वो सीधा जनरल मुशर्रफ के पास गया और इससे कहा कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी को अपने जहाज़ में अपने साथ लेकर जाऊंगा, आप इसे फौरी तौर पर रिहा करें। GHQ में सिचुएशन पैदा हो गई। हम लोग उस वक्त अटक किले में बंद थे। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ के जहाज़ का रुख बदलने का हुक्म मैंने दिया था और मैंने बादज़ा अपना जुर्म तस्लीम भी कर लिया था। मैं मरकज़ी मुजरिम था, लेकिन जनरल मुशर्रफ सऊदी आर्मी चीफ को नाराज़ करने की पोजीशन में नहीं थे। लिहाजा ISI के ऑफिसर जेल में मेरे पास आए। ये मुझे निकालना चाहते थे मगर मैंने इनकार कर दिया। ये लोग इसरार करते रहे, यहाँ तक कि मैंने सऊदी आर्मी चीफ के नाम खत लिखकर उनके हवाले किया। मैंने खत में उनसे दरख्वास्त की कि मैं अपनी मर्जी से जेल में बंद हूँ और अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा राब्ता करूँगा, और यूँ ये मामला टल गया। जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा, आपकी सिफारिश फिर किसने की? ये बोले, मैं शहबाज शरीफ और गौस अली शाह लांडी जेल में बंद थे। 9 दिसंबर 2000 की शाम ISI के लोग मियां शहबाज को लेने आए। शहबाज साहब ने जाते वक्त गौस अली शाह का सेल खुलवाया। ये रो रहे थे और उन्होंने अपना सर गौस अली शाह के कदमों में रख दिया। ये इनसे बहुत शर्मिंदा थे। बहरहाल ये चले गए और पीछे मैं और गौस अली शाह रह गए। हम खाना इकट्ठे खाते थे। ये भी रोज़ खामोश रहते थे और मैं भी, सच्ची बात है कि इनसे आंखें नहीं मिला पाता था। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि मैं सोचता था कि हम पंजाबियों ने इनके साथ क्या किया, इन्हें जेल में छोड़कर चले गए, ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। शाह साहब के इस दौरान ISI के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने मुझसे मशवरा किया। मुझे कहा जा रहा है आप 10 साल सियासत न करने का हलफनामा दें, हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने इन्हें कहा, आप 50 साल लिख कर दे दें मगर इस अकूबत खाने से निकलें। ये एक दिन सुपरडेंट के कमरे में गए और फिर वापस नहीं आए। मैं समझा उनकी डील हो गई है, लेकिन चंद दिन बाद पता चला इन्हें MPA हॉस्टल के सर्वेंट क्वार्टर में गटर के पानी में कैद कर दिया गया है। ये नैब का खौफनाक सेल था। मैंने अपनी हमशीरा सादिया अब्बासी को फ़ोन किया। ये चौधरी शुजात के पास गईं और चौधरी साहब ने फ़ौरन फ़ोन करके इन्हें सेल से भी निकलवाया और फिर डील करा के इन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया। चौधरी साहब एक शानदार इंसान हैं। मैं जितना अरसा जेल में रहा, ये हर हफ्ते मेरे घर जाकर मेरे घर वालों को तसल्ली देते थे। मैंने पूछा, फिर आपकी सिफारिश किसने की थी? ये कहकहा लगाकर बोले, मेरे सिफारशी मेजर जनरल राशिद कुरैशी थे। उनकी बेगम मेरी बहन की क्लास फेलो रही थी। इसने उनकी बेगम से राब्ता किया। बेगम ने जनरल राशिद से बात की और राशिद कुरैशी ने जनरल परवेज मुशर्रफ को राजी कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ मेरा एक और ताल्लुक भी था और वो ताल्लुक भी इस मुश्किल वक्त में काम आया। जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल किया, क्या मियां नवाज शरीफ को लंदन के फ्लैट्स आपने खरीद कर दिए? ये बोले, हरगिज़ नहीं, लेकिन इन्हें मशवरा मैंने दिया था। हम लोग उस वक्त अपोजिशन में थे। कौमी असम्बली में हमारे 35 MNAs थे। मियां साहब अपोजिशन लीडर थे और बेनज़ीर भुट्टो ने शरीफ फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। मुझे एक दिन मियां साहब ने बुलाकर पूछा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ मैं इनके नाम पर बाहर 4 प्रॉपर्टीज़ ले लूँ, कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा? मैंने बताया,
میں نے دنیا کے کسی ملک میں پراپرٹی نہیں خریدی، تاہم میرے چند دوستوں نے ضرور خریدی ہے اور یہ لندن کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ اسے ٹرائی کر لیں۔ میاں صاحب نے خاموشی سے میری بات سن لی، میرا صرف اتنا کنٹریبیوشن تھا۔ جاوید چودھری نے شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا کہ ڈائیوو کمپنی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ یہ بولے، ڈائیوو کے مالک کم وو چونگ کے خاندان کا ایک فرد امریکہ میں میرا کلاس فیلو تھا، لیکن میرا اس فیملی کے ساتھ رابطہ موٹر وے مکمل ہونے کے بعد 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں کم وو چونگ پاکستان آیا، وزیر اعظم کے ساتھ اس کا ڈنر تھا۔ اس نے اس ڈنر میں میاں صاحب سے کہا، میں شاہد خاقان عباسی سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس وقت میرے اس تعلق کا پتہ چلا اور یہ حیران بھی ہوئے۔ میں نے پوچھا، کیا شریف فیملی نے ڈائیوو سے کک بیکس لی تھی؟ شاہد خاقان عباسی کا جواب تھا، میں 35 سال سے میاں نواز شریف کو جانتا ہوں، میں حلف دے سکتا ہوں نواز شریف نے کسی سرکاری سودے میں کک بیکس نہیں لی۔ میں نے پوچھا، میں ڈائیوو کمپنی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ان کا جواب تھا، میں نے ڈنر کے دوران کم وو چونگ کو نواز شریف کی بہت خوشامد اور عزت کرتے دیکھا، اور میرا تجربہ ہے اگر کسی نے کسی کو پیسے دینے ہوں تو وہ کک بیکس لینے والوں کی اتنی عزت نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ الزام غلط بلکہ لغو ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے کلاس فیلو سے پوچھا تھا؟ یہ بولے، ہاں میں نے پوچھا تھا اور اس کا جواب بھی نہ تھا، اور اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی تو اس کا جواب اتنا واضح نہ ہوتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔